आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दिल्ली के शिक्षा ढांचे की खामियों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज स्कूलों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बुनियादी ढांचा बेहद खराब है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जिस स्कूल का 2018 में केजरीवाल सरकार द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था, वो 2 साल से भी कम समय में फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया है। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती सरकार की शिक्षा नीति को कृत्रिम मॉडल करार दिया और कहा कि यह सतही और अल्पकालिक थी। उन्होंने हैदरपुर गांव का उल्लेख करते हुए कहा कि इतनी बड़ी आबादी के बावजूद वहां एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां विज्ञान की पढ़ाई हो सके। यदि पिछले 11 वर्षों में एक भी विज्ञान विद्यालय नहीं खोला गया तो स्पष्ट है कि शिक्षा नीति किस दिशा में थी, उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूलों में खेल मैदान, बगीचे और बुनियादी सुविधाएं बदहाल स्थिति में हैं और शिक्षकों व कर्मचारियों की भारी कमी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस पर गंभीरता से कार्य कर रही है और सभी रिक्त पदों की समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। आगे की योजना पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली में 75 PM शौर्य स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो गुणवत्ता और सुविधाओं के लिहाज से निजी स्कूलों से भी बेहतर होंगे। देखिए, आज दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं, जिसको लेकर के पिछली सरकारों ने बहुत ढोल पीटे एजुकेशन मॉडल की बात करी, परंतु आज भी जब हम चर्चा करते हैं तो स्कूल हमें जस के तस मिलते हैं। उनकी बिल्डिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने अभी दिखाया कि सामने की ये देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ये 2018 में आदरणीय केजरीवाल की सरकार के द्वारा बनाया गया और 2 साल बाद ही वो ढह भी गया। ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम उनका था और इसी तरीके का आर्टिफिशियल एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया। ये देखिए कि इस विधानसभा में हैदरपुर गांव एक बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आज तक वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं है, साइंस का कोई स्कूल नहीं है। यदि उस गांव के, उस कॉलोनी के बच्चों को साइंस पढ़नी हो तो वो कहाँ जाएं? यदि अपने 11 साल के कार्यकाल में पिछली विधायक और पिछली सरकार स्कूल के बच्चों को, उस क्षेत्र के बच्चों को एक साइंस का स्कूल, एक इंग्लिश लैंग्वेज का स्कूल नहीं दे सकते थे, तो आप मानिए कि किस दिशा की और उनकी एजुकेशन पॉलिसी थी जिसकी वो चर्चा करते हैं। किसी भी स्कूल के ग्राउंड, गार्डन अब बुरी हालत में हैं। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी जीरो है। इसी तरीके से हर चीज़ में सिक्योरिटी से लेकर के और सैनिटेशन तक स्कूलों की सुविधाएं नहीं हैं। वहाँ पर स्टाफ की कमी है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल, अधिकतर स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल को एडहॉक चार्ज देके प्रिंसिपल के रूप में काम लिया जा रहा है। तो क्या ऐसी स्कूलों की दशा होनी चाहिए? अब पहली बार हम लोगों ने अपनी सरकार के आने के बाद सभी रिक्रूटमेंट हो, सभी वैकेंसी भरी जाए, सभी प्रिंसिपल्स का अपॉइंटमेंट हो, कोई भी सिक्योरिटी को अनदेखा ना हो। इसके लिए जहाँ गार्ड चाहिए, वहाँ पे जो सैनिटेशन के कर्मचारी चाहिए, उन सब की भरपाई हम कर रहे हैं। और 75 CM श्री स्कूल जो एक कंसेप्ट नया डेवलप होगा, जिसके माध्यम से हम अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर एस्टेब्लिश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की दिशा में हमारा काम होगा। और सबसे बड़ी बात, जब देश का एक एजुकेशन बोर्ड है, दिल्ली जो कि राज्य भी नहीं है, अपना एक एजुकेशन बोर्ड कैसे बना सकते हैं? कैसे हम अपने बच्चों को अपना बोर्ड बना करके पढ़ा सकते हैं? क्या उनका स्टेटस रहेगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यदि वो जा करके अपना एडमिशन आगे की हायर एजुकेशन में लेना चाहें? तो ये प्रशंसनीय विषय है, जो कि मुझे लगता है कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ था, जिसे अब हम सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। क्लासरूम घोटाले को लेकर के पूर्व PWD मंत्री और डिप्टी स्पीकर मंत्री सिसोदिया को नोटिस जारी किया है एसीबी ने, बोला है। अभी तो CAG रिपोर्ट्स पे कार्रवाई होनी बाकी है। अभी तो उनके घोटाले खुले हैं और जब कानून अपना स्वरूप लेगा और एक्शन लेगा, तब जाकर के इन पे कार्रवाई शुरू होगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।